झंझट भी हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है। सो अगर इसको हम कंट्रोल करना चाहे तो किस तरह से कर सकते हैं, राइट? हाँ, आप सभी के स्क्रीन पे बहुत ही यमी यमी टेस्टी टेस्टी शुगरी फूड्स आ गया है। कितने लोगों को इसको देखकर क्रेविंग होता है? वो सी टाइप करे फटाफट से चैट बॉक्स में। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इन सारी चीजों को अपनी जर्नी में, वेट लॉस जर्नी में या फिर अपनी फिटनेस जर्नी में रहते हुए भी इन सारी चीजों को अवॉइड नहीं कर पाते। क्यों? कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन ये बोलता है कि नहीं, एक बार खा लेते, थोड़ा सा खा लेते, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे कोचेस ने बोला है कि फूड को एंजॉय करते करते हम अपना जर्नी को अच्छा बनाएंगे या फिर अपनी फिटनेस जर्नी की तरफ जाएंगे, राइट? सो जब ऐसा होता है तो कैसे हमारे ब्रेन को ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं या रोक सकते हैं कि नहीं, अभी हमें ये नहीं खाना है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा शुगर होता है, राइट? सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? और ये देख सकते हैं आपके सामने एक ब्रेन है जिसमें बहुत सारे सिग्नल्स जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन ये सोच रहा है कि हमें ये फूड खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो जानना जरूरी है। एक्चुअली में ये शुगर होता क्या है? सो बेसिकली ये जो शुगर होता है वो एक मॉलिक्यूल्स है जो कि कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से बना हुआ है, जो कि हम कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हैं। इसलिए बहुत बार ऐसा भी सुना होगा आपने कि शुगर खाने से हमारी ओबेसिटी बढ़ती है या फिर हमारा मोटापा बढ़ता है। ऐसा तो मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। और ये भी हम बोला करते हैं कि ये इसलिए फैट है, क्यों? क्योंकि बिकॉज इनकी शुगर इंटेक बहुत ज्यादा मिठाइयां खाते हैं, राइट? सो कहीं ना कहीं हम कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी बॉडी में बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें और भी ज्यादा शुगर की क्रेविंग होने लगती है और हम ओबेसिटी की तरफ मूव करने जाते हैं। बट इसके लिए हमें बेसिक सा ये सोल्यूशन बताया गया है कि जब भी हम मार्केट जाते हैं, अपनी ग्रोसरी को परचेज करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें चेक करने की जरूरत है कि उस पैकेट में कितना शुगर का कंटेंट है। और हमने प्रीवियस बहुत सारे सेशंस में आप सभी को बताया कि कैसे हम लेबल रीडिंग करना जरूरी है। सो कितने लोग यहाँ पर है जो लेबल रीडिंग करना शुरू कर दिए, वो वाइट टाइप करे, बिकॉज हम जानना चाहते हैं कि आप इंप्लीमेंट कर भी रहे हैं कि नहीं। सो फटाफट से वाई टाइप करेंगे और ये समझेंगे कि ओके, बहुत सारे लोगों ने अपना लेबल रीडिंग करना शुरू कर दिया है। ग्रेट, सुपर। सो इससे हमें ये पता चलता है लेबल रीडिंग करने से कि आप उस पैकेट से कितना कंजम्पशन कर रहे हैं शुगर का। बट रियल जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमें पूरे दिन का नोट करना जरूरी है, सिर्फ एक पैकेट से देखने से नहीं चलेगा, राइट? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.6 ग्राम लिखा हुआ है शुगर, पर ये बहुत हाई है इस लेवल में। सो इसके लिए क्या देखना जरूरी है कि आप कम से कम मिनिमम 5 ग्राम या मैक्सिमम 5 ग्राम ही लेबल रीडिंग वाला शुगर परचेज करें, जिसमें शुगर वैल्यू 5 ग्राम लिखा हुआ है, उसी को परचेज करना है। और आपको 100 ग्राम वाला स्कोर को देखना है। दो दिया हुआ रहता है, एक अगर हम बिस्किट के पैकेट ले तो उसमें दो कॉलम बने हुए रहते हैं। एक कॉलम में ये रहता है कि एक बिस्किट का, और एक कॉलम में रहता है 100 ग्राम बिस्किट का। तो आपको 100 ग्राम वाला कॉलम में ये चेक करने की जरूरत है कि उसमें 5 ग्राम से कम होना चाहिए, राइट? सो इससे हम ये देख सकते हैं कि इसका शुगर कंटेंट काफी ज्यादा है। अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि जब हम हमें चेक करने की जरूरत है, बहुत सारे जगह में शुगर नहीं लिखा हुआ रहता है और कहीं ना कहीं उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और मैल्टोज, ये सारी चीजें लिखी हुई रहती है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, और कहीं ना कहीं हम उसे बाय कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि शुगर के और भी कितने सारे फॉर्म्स है। जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो उसमें हनी भी आता है, बट कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा भी है। फ्रुक्टोज की बात करते हैं, फ्रूट्स आते हैं जो हम कहा करते हैं कि हाँ, फ्रूट्स ले सकते हैं अपनी शुगर के क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए, इन स्पाइट ऑफ ईटिंग आइसक्रीम्स और केक्स, राइट? गैलेक्टोज की बात करते हैं तो उसमें मिल्क आता है, और जब हम सुक्रोज की बात करते हैं शुगर क्यूब्स आता है, जो कि हम अक्सर अवॉइड करते हैं आज के टाइम में, क्योंकि हम थोड़े से सीरियस हो चुके हैं अपने हेल्थ के प्रति। और उसके बाद फिर लैक्टोज में आइसक्रीम्स ये सब आता है, तो वो भी हम अवॉइड करते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर हम पार्टीज ये सब में जाते हैं तो हम ऑब्वियसली खाते हैं। बट जिनकी शुगर क्रेविंग्स कंट्रोल नहीं हो पाती है, वो कहीं ना कहीं इसका इंटेक रेगुलर बेसिस पर भी किया करते हैं, राइट? मैल्टोज की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है हाई शुगरी ड्रिंक्स, जो टेस्ट वाइज हमें उतना शुगरी नहीं लगता है, बट उसमें शुगर काफी ज्यादा होता है। तो वो हमें जानना जरूरी है और समझना भी जरूरी है। उसके साथ साथ क्या शुगर सिर्फ फ्रूट्स या फिर क्या बोलते हैं आपका जो केक्स हो गया या पुडिंग्स हो गई, सिर्फ ये सारी चीजों में रहता है? नहीं। आप जो टोमेटो सॉस खाते हैं उसमें भी शुगर का कंटेंट काफी ज्यादा रहता है।
और ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। हम किसी भी ब्रांड का एड नहीं कर रहे हैं, बस हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी के लिए जानना जरूरी है कि हम जो टोमेटो सॉस हर एक चीजों के साथ खाते हैं, बिकॉज टोमेटो सॉस का परचेजिंग बढ़ते जा रहा है। पहले के टाइम में लोग टोमेटो सॉस घर में बनाया करते थे, उसमें भी शुगर रहता था, बट ये वाला जो केचप है जो हम बाहर से परचेज करते हैं, इसका शुगर कंटेंट काफी हाई रहता है और साथ ही साथ इसमें प्रिजर्वेटिव भी रहता है, जो कि हम बोल सकते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। योगर्ट जो बाहर के जो योगर्ट्स आते हैं उसको हमें अवॉइड करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसमें भी शुगर काफी ज्यादा रहता है। फ्रूट्स, मिक्स फ्रूट्स जो आते हैं, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, फिर ग्रैनुला बार्स जो आते हैं, या फिर इस तरह के डेजर्ट्स जो हम मार्केट में खाया करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हाई शुगर कंटेंट वाले फूड ही होते हैं, राइट। तो ये हमें समझना जरूरी है। ये मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको ये पता चल पाए कि शुगर हर जगह होता है, हर एक फूड सोर्स में शुगर होता है, कहीं पर कम रहता है, कहीं पर ज्यादा रहता है। तो हमें पता होना चाहिए कि सिर्फ स्वीट्स खाने से आपका शुगर इंटेक, स्वीट ना खाने से आपका शुगर इंटेक कम नहीं होगा। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करके रखे हैं, जिसकी वजह से आपको शुगर इंटेक बढ़ता जा रहा है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। सो अब हम वापस से अपनी स्लाइड की तरफ मूव करना चाहेंगे। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको 2 पिक्चर्स दिख रही होंगी, और ये सभी के लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हम अपनी शुगर कंट्रोल तो शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल तो करना चाहते हैं, बट ये हो क्यों नहीं रहा है। कहीं ना कहीं हमें मन हो जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि अगर उनके सामने स्वीट्स रखा जाए तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और ऑब्वियसली वो एक स्वीट तो जरूर खाएंगे अगर अपनी जर्नी में वो यस टाइप करे, फटाफट से यस टाइप करे। ओके, राहुल सर को भी ऐसा लगता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट इंदू मैम को लगता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है फटाफट से आप टाइप करेंगे, राइट। सो कहीं ना कहीं हम एक जो मिठाई है वो जरूर से लेंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, या फिर 10% या 5% ही व्यक्ति होगा जो मना करेगा कि नहीं मुझे नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि मुझे डायबिटीज है। जब हमें बड़ा सिग्नल मिल जाता है, या फिर हम बहुत ज्यादा अपने ब्रेन को समझा लेते हैं कि नहीं मुझे नहीं खाना है, और अभी तो फेस्टिवल्स भी आ रहा है, सो हम उसमें भी देखना चाहेंगे कि कैसे हम अपने शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो इसमें आप देखेंगे, इस पिक्चर्स में ये नोट करने वाली चीज है कि हमारा जो शुगर का क्रेविंग्स है, वो एक तो जब हम अपने माउथ में डालते हैं कोई भी शुगरी फूड, तो हमारे टंग से एक रिसेप्टर जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि कहीं ना कहीं हमारा टेस्ट बड जो है वो शुगरी फ्रूट का इंटेक कर चुका है, और हमारे ब्रेन के पास सिग्नल जाता है, जिससे हमारे ब्रेन को ये पता चल जाता है कि उनके वहां पर कि कहीं ना कहीं हमारा जो रिवॉर्ड वाला जो पार्ट है ब्रेन का, हमारे ब्रेन को रिवॉर्ड मिल जाता है, और वहां पर रिवॉर्ड वाला जो पार्ट है वो बहुत एक्टिव हो जाता है। उसको ये पता चल जाता है कि हमारा जो बॉडी है वो हमारे ब्रेन को रिवॉर्ड दे रहा है। और उसके साथ साथ जब हम गट में जब हम अपने फूड को इंटेक करते हैं, स्टमक के थ्रू, आपके इंटेस्टाइन के थ्रू जाता है, फिर भी वहां से कैसे हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है, तो गट को कहा जाता है कि वो हमारा सेकेंड ब्रेन है, और वहां से भी सिग्नल पहुंचता है हमारे ब्रेन तक, जहां पर उसको ये भी उसकी जो रिवॉर्ड वाली एरिया है उसको वहां पर भी पता चल जाती है कि कहीं ना कहीं हम स्वीट या फिर शुगरी फूड का इंटेक किए हैं, जिसकी वजह से हमारी डोपामाइन जो हार्मोन है वो काफी ज्यादा रिलीज होने लगती है, और उससे हमें खुशी मिलती है, और हमें ये बार बार करने का मन करता है, हमें क्रेविंग्स होने लगती है। और कहीं ना कहीं हमें ये भी कह सकते हैं कि ये जो शुगरी फूड है ये कहीं ना कहीं एक एडिक्शन की तरह होती है। बहुत बार आपने नोट किया होगा कि अगर किसी को शुगर की एडिक्शन है तो वो हर दिन या फिर हर 2 दिन में एक बार कोई ना कोई मिठाई या फिर कोई ना कोई हाई शुगरी फूड का इंटेक जरूर करता है। अगर आपने नोट किया है तो जरूर से एन टाइप करें, राइट। सो इसके साथ हम ये देखेंगे इस पिक्चर में कि जब आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये एग्जाम्पल बहुत जरूरी है आप सभी के लिए समझना, कि जब हम ब्रोकली की बात करते हैं तो ऑब्वियसली दिमाग में एक सिग्नल आता है कि कहीं ना कहीं ये वैसा फूड है जिसका टेस्ट थोड़ा अजीब है। और ऐसा ही होता है जब हम एक चाइल्ड के सामने कोई वेजिटेबल्स रखते हैं या फिर कोई ऐसा चीज रखते हैं, ब्रोकली की सूप्स वगैरह रखते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो चिड़चिड़ा हो जाता है और वो खाने नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन को उसके जो डोपामाइन हार्मोन है वो रिलीज नहीं होती है ये ब्रोकली खाने से।
इसीलिए वो कहीं ना कहीं ये फूड्स को अवॉइड करता है। बट अगर आप उसके सामने एक स्वीट डिश रखेंगे तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली खुद से ही खा लेता है। सो इसी तरह से हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को अवॉइड करने लगते हैं और ज्यादातर हमारा कॉन्सेंट्रेशन जाता है हमारे शुगरी फूड्स की तरफ। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी क्रेविंग्स को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए आप सभी के लिए ये जानना जरूरी है कि आपकी शुगर फूड्स की इंटेक पर डे में कितनी हो रही है। अगर आप ये समझ जाते हैं कि आपका जो इंटेक है फूड का, शुगरी फूड का, वो पर डे 10 ग्राम से विद इन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी जो डोपामाइन हार्मोन है वो उतना ज्यादा रिलीज नहीं होगी और धीरे धीरे टाइम लगेगा। आप अगर इसको 21 डेज फॉलो करके देखेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली टाइम लगेगा, बट आपके ब्रेन को हैबिट हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि हमें बंद करना है, बंद नहीं करना है, उसे रिड्यूस करना है। इसके लिए आपको ये नोट करने की जरूरत है कि पूरे दिन में आपका 10 ग्राम से ज्यादा शुगर फूड का इंटेक ना हो। और आप अपने कोचेस की मदद ले सकते हैं ये जानने के लिए कि हमारा पूरा दिन का शुगर का जो इंटेक है वो कितना जा रहा है, बिकॉज वो फ्रूट्स में भी रहता है, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर योर